सवर्ड सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है? एसटी एससी की बात होती है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सारे आयोग आ जाते हैं, सर कोई एक बार भी पूछने नहीं आया कि क्या मैटर है, नहीं है, बस नारा देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यहीं तक सीमित है बेटियां। इन्होंने सवर्ण के साथ बहुत अन्याय किया है। सवर्णों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से और भाजपा को खत्म करके ही दम लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। मैम आप बेसिकली यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं इतने टाइम से? ये हम लोग यहाँ पे 6 महीने से लगभग हमारा धरना चल रहा है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2 वैकेंसीज को क्रमागत क्रम में भरना था, 2 ही क्रम में भरना था 1,37,000 पदों को, जिसको कि सरकार ने एक बार 68,500 निकाली, एक बार 69,000 निकाली। उसमें 68,500 में लगभग 22,000 या 23,000 के करीब सीटें बाकी थी। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए धरना है कि जो सीटें बची हुई थी उनका सरकार समायोजन कर दे, क्योंकि वो सीटें 2 क्रमागत चरणों में ही भरी जानी चाहिए थी। और अभी क्या है कि अभी इन्होंने सरकार ने 6800 पदों पे कल ही आरक्षण का नई लिस्ट जारी की है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उन्होंने जो किया वो किया, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम सारे सवर्ण अभ्यर्थी है, यहाँ पे योग्यता अपनी सिद्ध करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, 97 का कट ऑफ क्रॉस करके बैठे हुए हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या सवर्ण सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है? हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर ओबीसी की बात होती है, एसटी एससी की बात होती है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सारे आयोग आ जाते हैं, सबकी बात मांगे सुनी जाती है, क्योंकि उनका वोट बैंक जमा किया जाता है। और यहाँ पे हम लोग 6 महीने से अधिक टाइम से हमारी एक बहन वहाँ टंकी पे बैठी हुई है, कोई एक बार भी पूछने नहीं आया कि क्या मैटर है, नहीं है, बस नारा देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस यहीं तक सीमित है। बेटियां पढ़ें और इसके बाद ये इस तरीके से नाली में, सड़कों पे, रोडों पे आके बैठे और अपनी योग्यता सिद्ध करें, उसके बाद भी कहा जाए कि तुम अयोग्य हो। अच्छा, तो ये अभी जनवरी चल रही है, तो अब आप लोग को लगता है कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? जनवरी आ गई है, सरकार को मांगे बिल्कुल सुननी चाहिए, क्योंकि ये 22 या 23 हज़ार अभ्यर्थी ही नहीं है, 22 या 23 लाख परिवार है। एक परिवार में आजकल कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें 1 या 2 स्टूडेंट बीएड या बीटीसी ना करा हो। तो ये अगर एक फैमिली यहाँ पे हर एक बंदे के साथ कम से कम 10 लोग, कम से कम 10 ठो फैमिली के उसके सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, तो सरकार अगर अपना वोट बैंक बचाना चाहती है, जो कुछ भी है हमारे सवर्णों के साथ भी न्याय करे। बस हमारी यही एक मांग है सरकार के साथ कि हमें न्याय दे। अच्छा, तो जो कल कुछ लोगों की नियुक्ति हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार का आपसी मामला है। उसमें उन्होंने कहा, हमारे जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इन्होंने बोला कि विसंगति के कारण, पहले इन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी भर्ती हुई है, जो वो लोग आरक्षण मांग रहे थे कि नहीं हमारा आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, तो फिर इन्होंने अचानक से कह दिया। यहाँ तक इन्होंने विधानसभा में भी कहा था कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी वैकेंसी हुई है। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने कहा कि 6800 पदों पे कल लिस्ट जारी कर दी, और इस लिस्ट में जनरल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी है। 69,000 की भर्ती थी। अभी ओबीसी वाले भाई बहन जो हैं वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, जो भी है उनका मैटर अलग है। लेकिन क्या बस हम ये चाहते हैं कि क्या हम जनरल लोग फॉर्म ही ना डालें? आप ये नोटिफिकेशन में ऐड कर दो, हम जनरल वाले फॉर्म ही ना भरे। अगर यही चाहते हो जिंदगी भर बैठ के कटोरा लेके भीख मांगे, बस कहना हमें वोट देना है, वोट बैंक हम नहीं है। क्योंकि अगर कब से हो आप लोग यहाँ पे? ये यहाँ पे 6 महीने के लगभग 11 जून के शायद, तब से 21 जून से ये 21 जून रहा है, 21 जून से ये धरना चल रहा है। कुछ लोग इको में भी हैं और आप लोग यहाँ पे? इको गार्डन में वो दूसरा मुद्दा है। अच्छा, ठीक है। आप लोग का 69, वो जो 6,000 सीटें जारी की गई हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हमें कुछ नहीं करना है। वो सरकार की विसंगति थी, वो उन्होंने भरा जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो 22,000 या 23,000 पद हैं, ये पूरी तरीके से समायोजित किए जाएं। हम सिर्फ सवर्ण की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सारे वर्गों को कह रहे हैं कि सबको उसके हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करें और उसके हिसाब से इसको समायोजित करें। क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि 2 ही पदों में भरना था, तो उसको पूरी तरीके से, एक तरफ ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की
के तहत हम ये 6800 सीटें इनको दे रहे हैं। आप बात करें कि हम 17,000 पे न्यू वैकेंसी दे रहे हैं, आप किस तरीके से, किस हद से या किस लॉजिक से ये बात करें कि हम दूसरी नई वैकेंसी निकालेंगे? फिर तो वो नई वैकेंसी तीसरी वैकेंसी हो गई ना, फिर तो वो तीसरी वैकेंसी हो गई। क्या आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप ये कष्ट नहीं देख रहे हैं? आप कौन सा एग्जाम लेना चाहते हैं भाई? आप टेट करवा रहे हैं, सुपर टेट करवा रहे हैं, उसके बाद ये IAS का एग्जाम हुआ पड़ा है क्या कि यहाँ पे इतने हर साल आपको B.Ed करवाना है, BTC कराना है, टेट कराना है, CTET कराने और एग्जाम करवाने? जो नौकरी वाले एग्जाम है वो 5 साल में एक बार आते हैं, वो भी आए तो पूरे न कोर्ट के चक्कर काटे। ये आप लोगों का आरक्षण का मामला, ये मामला, वो मामला। आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हुए हो? यहाँ पे इतने टाइम से मतलब हो गया है, बारिश मौसम हो गया है, तो बस ही बैठे हुए हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, सारे लगभग इसमें बहुत दूर दूर के ही हैं। वो काफ़ी टाइम से, कल से कुछ लोग लगातार बैठे हुए हैं, मतलब 6 महीने से बैठे हुए हैं। बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती दीक्षित है जी, तो आप कहाँ से हैं? जी। मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप आज आई हैं या पहले से बैठे? मैं कई बार आ चुकी हूँ और चली जाती हूँ, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा घर पे भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आती हूँ और चली जाती हूँ। कैसे घर आप लोग का मैनेज हो रहा है? आप लोग यहाँ भी आते हैं और सारा धरना भी आप लोग दे रहे हैं, कैसे आप लोग मैनेज? क्या करें मैम, चलाना तो पड़ता ही है, क्योंकि एक तो अपने हक की लड़ाई है। अगर आज हम लोगों ने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी तो भविष्य में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि B.Ed को 2011 के बाद से 2018 में मौका मिला, उसके बाद भी योगी जी ने 1,37,000 पूरी करने का ABP गंगा न्यूज़ में बोला था अपना भाषण में कि हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है। अगर हमारे पास योग्य कैंडिडेट होते तो हमें 1,37,000 पूरी करनी है, लेकिन हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है। अगर वो अपना एग्ज़ाम फाइट करें और हमसे 1,37,000 अपनी सीट ले जाएं, तो इस तरह से उन्होंने 68,500 और 69,000 2 वैकेंसी उन्होंने निकाली। 68,500 में 23,000 पद खाली रह गए थे, जिसमें हम लोग 69,000 में जो 60-65 कट ऑफ था उसको हम लोगों ने क्वालिफाइड किया गवर्नमेंट के हिसाब से। तो हम लोग बस ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 1,37,000 6 महीने में आप पूरी कीजिए, तो वो निर्देश बस उनका पूरा करें, क्योंकि सरकार नियोक्ता है तो वो पूरी कर सकती है और हम लोग योग्य हैं। हम लोग 115 नंबर ला के बाहर हैं, और जो 90 नंबर लाया है, या फिर जो डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 3 कॉमन नंबर देकर फेल को पास करवाया, और जो ऑलरेडी पास था, जिसकी एकेडमिक कल्याण सिंह के ज़माने की थी और बहुत कम है, वो इस सुपर टेट में तो 115-120 नंबर लाया है, लेकिन एकेडमिक कम होने की वजह से वो बाहर हो गया। और 90 नंबर वाला या 89 नंबर वाला या 87 नंबर वाला कॉमन नंबर लेके, 3 कॉमन नंबर लेके वो पास हो गया, और वो आज जॉब कर रहा है और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। तो आपकी ये सारी जो मांगे हैं, ये क्या आप लोग को लगता है कि ये सुनेगी सरकार? सुननी पड़ेंगी, क्योंकि 23,000 जो पद थे उसमें से 7,000 पद OBC को देके इन्होंने एक मतलब राजनीति खेली है। क्योंकि अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य के मतलब राजनीतिक दबाव में आकर इन्होंने OBC को 6,000 सीट, 7,000, ये जो 6,000 सीट दिए हैं, तो इसके बाद आप लोग क्या? 1,000 सीट SC को इन्होंने सवर्ण के साथ बहुत अन्याय किया है, और इन्होंने सवर्ण को अपनी मतलब एक तरह से देखा जाए कि भाजपा की जड़ है सवर्ण, और इन्होंने अपनी जड़ को काट के अपना ये बिल्कुल वजूद खत्म करना चाहते हैं, और ये इन्हें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। सवर्ण एक भी वोट नहीं करेगा। अभी भी अगर 2 दिन का वक्त है उनके पास, उन्होंने कोई अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया तो खत्म है। मतलब आपकी मांगे अगर नहीं पूरी की गई तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग वोट नहीं देंगे, सवर्ण कोई भी वोट नहीं देगा। यहाँ तक कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मोहल्ला पड़ोस, सभी में हम उनका यही दुष्प्रचार करेंगे कि भाई सवर्ण विरोधी भाजपा। तो क्या आप लोग फैमिली के साथ आए? जी नहीं, फैमिली में मेरे मतलब सिर्फ मदर हैं, तो वो आने के मतलब नहीं है सक्षम, इसीलिए हम ही अकेले आए हैं। आपके और दोस्त? हाँ, वहाँ से कुछ फ्रेंड्स आए हैं, उन्हीं के साथ आए हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे लेडीज लोग सारे लोग बैठे हो, खाने पीने का कैसे इंतजाम करते पीने का सुबह से भूखे बैठे हैं, हैं? आप लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब क्या करें? बाहर कौन नहीं जाना? जब भी आते हैं, एक तो इतना पैसा नहीं है, क्योंकि मतलब रिजर्वेशन में खर्च करो आप 200-250 रुपए, फिर उसके बाद आप जब लोकल कन्वेंस स्टेशन से आते हैं तो लोकल में आपको खर्च करना पड़ता है,
ट्रांसपोर्ट में, तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सरवाइव करें, क्योंकि खाना भी अगर आप सही से अच्छी जगह खाते हैं तो कम से कम 100 रुपए तो लगता है, और इतना हम लोगों के पास नहीं है जो हम लोग सरवाइव कर सकें। जी, तो ये जैसे अभी कुछ लेडीज़ के पास बच्चे भी हैं, अब बच्चे के साथ आई हैं और इस टाइम बारिश भी हो रही है, तो कैसे आप लोग रह रहे हैं? जी मैम, देखिए आप देखिए पूरी जगह पानी पूरा सब खराब हो फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इतनी सर्दी में, जमीन भी इतनी मतलब ठंडी है। और जनवरी का टाइम है, इतना ठंड हो रही बच्चे भी क्या है, जनवरी का टाइम है, इतनी ठंड हो रही है, टाइम है, मौसम भी खराब है, आप देख रही हैं बारिश, लेकिन हम अपना हक लेके ही जाएंगे। मतलब आप लोग यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक आपकी मांगे। सवर्णों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से, और भाजपा को खत्म करके ही दम लेंगे अगर न्याय नहीं हुआ।